जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम बिहार दरोगा चैनल पर। आज हम लोग भारत के राष्ट्रपति से संबंधित 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति का पद कौन सा देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का पद जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। बी दिया है आयरलैंड, तो आयरलैंड से डीपीएसपी लिए गए हैं, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। सी है यूएसए, तो यूएसए के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। डी है कनाडा, तो कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के पद की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में किया गया है। अनुच्छेद 52 में किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 52। बी दिया है अनुच्छेद 53, तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होंगे। सी दिया है अनुच्छेद 54, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। डी है अनुच्छेद 55, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन रीति दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होते हैं? देखिए दोस्तों, जब राष्ट्रपति किसी कारणवश अनुपस्थित हो जाते हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति जी कार्य करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 35 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अब तक कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है? देखिए दोस्तों, अब तक किसी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा किया है? देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 60 में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 60। सी दिया है अनुच्छेद 61, तो इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दिया गया है। डी है 63, तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 54 में किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 54। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार के क्षमादान शक्तियों की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के विभिन्न प्रकार के क्षमादान शक्तियों की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 71 में किया गया है।
यानी आर्टिकल 71 में किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका आर्टिकल 72 में किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 72। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद कौन सुलझाता है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के बीच अगर कोई चुनाव संबंधित विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है आर्टिकल 71 के तहत। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। तो अनुच्छेद 71 के द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। तो कम से कम 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक है अगर उन पर महाभियोग लग रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 14 दिन। नेक्स्ट देखते हैं। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकते हैं तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक कार्य कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 6 माह। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस पद का कार्यभार जो है वो उपराष्ट्रपति जी संभालते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। तब जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। तो भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष जो हैं वो राष्ट्रपति जी होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए पात्र है। तो अनुच्छेद 57 में कहा गया कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए पात्र है, यानी दोबारा चुनाव लड़ सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 57। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति जी होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एक मात्रता मानदंड के रूप में घोषित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं, यानी वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए
वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो है वो 5 लाख होता है, प्रति माह 5 लाख रुपया मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 लाख। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है। तो आकस्मिकता निधि का संरक्षक राष्ट्रपति जी होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का औपचारिक प्रमुख कौन होता है। तो भारत का औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति जी होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षमा देने की शक्ति किसके पास होती है। तो क्षमा देने की शक्ति राष्ट्रपति जी के पास होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों की सलामी कौन लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालकीय कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 77, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। तो राष्ट्रपति जी जो है वो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 123। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति जी को देते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होता है। तो संघ कार्यकारिणी का हिस्सा सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता, यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है, लेकिन आरोपों पर महाभियोग संसद के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, यानी 1/4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए
किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 58 में कहा गया है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, जैसे कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष होना चाहिए और वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 58। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन हैं? तो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति जी जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 71। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे? तो अनुच्छेद 71 में बात कहा गया है। अनुच्छेद 71 कहता है कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के बीच चुनाव संबंधित कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, आर्टिकल 71 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यकारिणी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यकारिणी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 52 से 78। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 62 में बात कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? तो भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, भाग 5। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, संसद द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? देखिए दोस्तों, यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो संसद के किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन कहने का मतलब है लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी एक में शुरू किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है।
राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति का शपथ किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ सदस्य के द्वारा शपथ लेता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ सदस्य शपथ दिलाते हैं इनको। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, यानी राष्ट्रपति जी के पास है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राष्ट्रपति जी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो कम से कम 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए लगभग 2 सप्ताह का समय मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 सप्ताह। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।